Yes, good morning, class 5th. To be continue, chapter 9. इससे पहले वाली क्लास में अपन ने ट्रांसपोर्ट्स के मीन्स पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म्स पढ़े थे, जिसमें रेलवेज और रोडवेज और ये सब पढ़े थे। अब आता है वाटरवेज। वाटरवेज बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट्स का फॉर्म्स है और इसमें क्या होता है, मोस्ट बुल्की गुड्स सच एज फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ओर्स एंड पेट्रोलियम आर ट्रांसपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड बाय शिप्स। जितने भी फूड ग्रेन्स है, गुड सामान है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, ये सब ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? बाय शिप, यानी वाटरवेज का मेन जो एग्जांपल है शिप्स, उसके थ्रू हम सामान को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली पहुंचा सकते हैं। टुडे मोस्ट शिप्स दैट कैरी गुड्स आर डिजाइन्ड टू कैरी ओनली वन टाइप ऑफ गुड, फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन, पेट्रोलियम। ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स इज चीपर देन रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। जो आजकल क्या हो गया है कि अलग तरह से डिजाइन कर दी गई है शिप्स की, मतलब पर्टिकुलर अगर फूड ग्रेन अगर अपन को भेजना है तो उसके लिए अलग सा शिप डिजाइन किया गया, उसमें अपने को रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये फूड ग्रेन का शिप है, पेट्रोलियम का शिप है। इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि सबको इजीली रिकॉग्नाइज हो सके। ट्रांसपोर्ट बाय शिप्स इज चीपर देन रोड और एयर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का जो शिप्स है वो क्या है, सबसे चीपर साधन है, मतलब बहुत सस्ता है। किससे? रोड ट्रांसपोर्ट से और एयर ट्रांसपोर्ट से। फिर आता है कैनल्स लिंकिंग सी हैव बीन डग टू मेक सी ट्रैवल इजी एंड फास्टर। जो कैनल्स होते हैं उन सीज पर जो चलते हैं, सीज से रिलेटेड होते हैं कैनल्स, उनमें भी ट्रैवल करना, सी ट्रैवल बहुत इजी रहता है, इजियर और फास्टर होता है। जैसे सुएज कैनल्स, पनामा कैनल्स, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इन सबके ओशियंस के नाम सुने हैं। ये सब क्या है? ओशन विद द अटलांटिक ओशन, शिप्स गोइंग फ्रॉम द यूरोप टू ऑस्ट्रेलिया नाउ गो थ्रू द कैनल। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो हम कैनल के थ्रू हम इजीली जा सकते हैं। अर्लियर दे हैड टू गो ग्राउंड साउथ अमेरिका। पहले साउथ अमेरिका वगैरह जाना होता था इसी के थ्रू, इसी जो ट्रांसपोर्ट्स का था उसी के थ्रू जाते थे। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन थ्री साइड। जो अपना भारत देश है उस वो थ्री साइड से क्या किससे है? सीज से घिरा हुआ है, यानी उसके थ्री साइड में क्या है? सीज है, सागर है। इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन हैज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स सच एज मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, कोची। ये सब क्या है? मेन कोस्ट लाइन पर सिटीज हैं और इनमें कोची, मारमोगो ए मेजर पोर्शन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड import to into India are transported by ships within India. Several rivers such as the Brahmaputra and the Ganga are used as waterways. और जो ये मुंबई, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम, यहाँ पर से अपन जो शिप्स का जो ट्रांसपोर्ट का है, जैसे अपने को गुड्स या कोई सामान मिलना तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सिटीज मानी जाती है क्योंकि ये कोस्ट लाइन पर है। यहाँ से अपन सामान को इजीली दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। अब आता है एयरवेज। द फर्स्ट एरोप्लेन वाज डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड बाय द राइट ब्रदर्स। जो पहला जो डिजाइन किया गया था एरोप्लेन, वो किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था 1903 में। इट वॉज कॉल्ड फ्लायर। इसे हम क्या कहते थे? इसको फर्स्ट जो डिजाइन किया था उसे फ्लायर फर्स्ट कहा गया। फर्स्ट फ्लाइट लास्ट अबाउट 12 सेकेंड। जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 12 सेकेंड के लिए की गई थी, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 40 मीटर, और जो डिस्टेंस था वो 40 मीटर्स का था। The fastest and the most expensive means of transport is by air. जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, पर लेकिन ये क्या होता है? मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा महंगा होता है। एरोप्लेन कैन फ्लाई ओवर एनी काइंड ऑफ लैंड, वाटर, डेजर्ट, माउंटेन, वास्ट ओशंस। एरोप्लेन कहीं पे भी फ्लाई कर सकता है। मॉडर्न एरोप्लेन कैन कैरी अ फ्यू हंड्रेड पैसेंजर एंड ट्रेवल अबाउट 800 किलोमीटर एन आवर्स। जो मॉडर्न एरोप्लेन अभी जो बन रहे हैं वो 100 पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं और 800 किलोमीटर तक चल सकते हैं। मतलब इतनी दूर की यात्रा भी तय कर सकते हैं। गुड स्पेशली प्रीशियबल आइटम्स। सामान जिसमें प्रीशियबल, जैसे प्रीशियस आइटम होते हैं, जैसे फ्रूट जो ज्यादा जल्दी खराब होने वाले हैं वो किसके थ्रू ही भेजे जाते हैं? एयरवेज के थ्रू ही भेजे जाते हैं।
ट्रांसपोर्ट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री बाय एयर ट्रांसपोर्ट, और एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कंट्री से बाहर दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं. टुडे ऑल द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड बाय एयर. आज के समय में जितनी भी इम्पोर्टेंट सिटीज है वो सारी एयर ट्रांसपोर्ट से लिंक्ड हो गई है. Millions of people fly every day to destination within and outside their countries. आज के समय में हजारों लोग एयर ट्रैवलिंग करते हैं ताकि उनका समय कम लगता है और जल्दी से जल्दी उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां उनको जाना होता है. The एयरवेज नेटवर्क विद इन इंडिया लिंक्स मोर देन 100 cities. जो एयरवेज का नेटवर्क है इंडिया में वो 100 cities में है. एयर इंडिया इज द नेशनल कैरियर. जो एयर इंडिया है वो नेशनल कैरियर है इंडिया का. इट ऑपरेट्स ऑन लोकल एंड इंटरनेशनल रूट्स. ये इंटरनेशनल रूट्स के लिए रूट्स करती है. कनेक्ट्स इंडिया टू ऑल इम्पोर्टेंट कंट्रीज. इसके अलावा इंडिया के अलावा ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज से कनेक्ट हुई भी है. इसके अलावा जेट एयरवेज, एयर डेक्कन एंड किंगफिशर एयरलाइंस, इनके भी ये भी इंडिया में पॉपुलर है. आर सम ऑफ अदर एयरलाइंस दैट ऑपरेट विद द कंट्री. अब आता है इंक्रीजिंग ट्रैफिक. मोस्ट बिग सिटी इन द वर्ल्ड हैव मेजर ट्रैफिक प्रॉब्लम. कई जो सिटीज हैं वो ट्रैफिक प्रॉब्लम से जूझ रही है आज के समय में. देयर इज जाम ऑन द रोड्स. इसे हम क्या कहते हैं कॉमनली लैंग्वेज में? जाम, ट्रैफिक में फंस जाना. दिस कॉजेज एक्सीडेंट. और इसकी वजह से क्या होता है? एक्सीडेंट होते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है. पीपल आल्सो वेस्ट मोर टाइम, और पीपल को अपना टाइम भी वेस्ट करना पड़ता है. वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द कंजेक्शन इज द इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट. If public transport is fast and efficient, few people will use their own vehicles. सभी को जल्दी पहुंचने का रहता है, सबको जल्दी रहती है, इसलिए क्या होता है सब सोचते हैं कि हम जल्दी निकल जाए. इस वजह से क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाते हैं. और एयर पॉल्यूशन, क्योंकि व्हीकल ऑन ही रहता है, उससे क्या निकलता है? स्मोक निकलता है. स्मोक निकलने से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन फैलता है. द अंडरग्राउंड रेलवे और मेट्रो इज वन वे टू रिड्यूस ट्रैफिक. इस ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए नया इन्वेंशन हुआ मेट्रो रेल का, मेट्रो ट्रेन का, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रैफिक कंजेक्शन ऑन द रोड, जो रोड पे जो ज्यादा ट्रैफिक होता था उसमें थोड़ी कमी हुई गई. इंडिया में फर्स्ट जो मेट्रो ट्रेन थी वो कोलकाता में चली थी. दिल्ली नाउ हैज 1-2, अब दिल्ली में भी है. इट इज बीइंग बिल्ड बाय चेन्नई एंड प्लांट इन अदर सिटीज आल्सो. चेन्नई के अलावा और सिटीज में भी है. एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिड्यूस पॉल्यूशन. इसके अलावा पॉल्यूशन को भी कम किया जाना चाहिए, ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है. यूजिंग मोर एफिशिएंट इंजन एंड फ्यूल्स. सीएनजी टैक्सीज का ज्यादा यूज करना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो. It has been introduced in Delhi for buses and three-wheelers now. Delhi become the first pollution-free city in the world. अब तो दिल्ली में इस तरह की बसें चलने लग गई हैं जो कि पॉल्यूशन फ्री है, उनके थ्री व्हीलर्स हैं. और अब दिल्ली को क्या बताया गया है? वर्ल्ड का पॉल्यूशन फ्री सिटी घोषित किया गया है. I hope you understand this chapter. Thank you.